विलो क्रीक नाम ही काफी था। गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। हवा में हमेशा धूल के कण तैरते रहते थे, जैसे भूतों की सांसें। क्या ये जगह कभी धूप देख पाएगी? खुद से पूछा मैंने। मैं यहाँ नई आई थी, एलारा, एक नाम जो मुझे अपनी दादी माँ से विरासत में मिला था। गांव के लोग मुझसे कतराते थे। उनकी आंखों में डर और शक साफ दिखाई देता था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उनसे डरूं या उन पर तरस खाऊं। एक दिन मैं गांव के बाहर टहल रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया किसी गहरे रहस्य में डूबी हुई हो। सूरज डूब रहा था और आसमान खून से सना हुआ लग रहा था। लालिमा की उस छटा में एक अजीब सा आकर्षण था, मानो कोई पुरानी कहानी अपने आप को दोहरा रही हो। तभी मेरा ध्यान एक धुन ने खींचा। वो धुन इतनी मीठी और दर्द भरी थी कि मेरे कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो धुन मुझे किसी भूली हुई याद की ओर खींच रही हो। मीठा दर्द भरा संगीत जैसे कोई भूली हुई कहानी सुना रहा हो। हर नोट में एक गहरी भावना थी, मानो वो संगीतकार अपने दिल की गहराइयों से बजा रहा हो। वो धुन इतनी सम्मोहक थी कि मैं उसे सुनते ही रहना चाहती थी। मैं आवाज का पीछा करती हुई एक पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंची। वो पेड़ बहुत पुराना और रहस्यमयी लग रहा था, जैसे उसने कई पीढ़ियों की कहानियां अपने अंदर समेट रखी हो। एक लड़का बैठा था, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वो बहुत ध्यान से बांसुरी बजा रहा था, मानो उसके लिए दुनिया की बाकी चीजें मायने ही नहीं रखती। उसके हाथों में एक बांस की बांसुरी थी। वो बांसुरी बहुत पुरानी और साधारण दिख रही थी, लेकिन उसके संगीत में एक जादू था। उसकी उंगलियां बड़ी फुर्ती से चल रही थीं, मानो किसी जादू की छड़ी से संगीत बुन रही हो। हर नोट में एक कहानी थी, हर धुन में एक भावना। वो संगीत सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो और मैं उस पल में खो गई थी। मैंने पास आकर उसका नाम पूछा। वो चौंका, जैसे सपने से जाग गया हो। फिन, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वो शर्मीला था, मेरी आंखों में देखने से भी कतरा रहा था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने उससे उसके संगीत के बारे में पूछा। तुम बहुत अच्छा बजाते हो, मैंने कहा। क्या तुमने कहीं से सीखा है? फिन ने सर हिलाया। नहीं, मैंने खुद ही सीखा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मेरे पिताजी को संगीत पसंद नहीं है। धीरे धीरे बातों ही बातों में मुझे पता चला कि फिन के पिता गांव से दूर एक कोयला खदान में काम करते हैं। वो महीनों घर नहीं आते थे। फिन अपनी माँ के साथ रहता था, जो बीमार रहती थी। संगीत ही उसका एकमात्र सहारा था, उसकी दर्द भरी जिंदगी से एकमात्र राहत। हर शाम मैं फिन से मिलने जाती। हम घंटों संगीत के बारे में बातें करते और हंसते। मैं उसे अपने शहर के संगीतकारों के किस्से सुनाती। फिन मेरी हर बात ध्यान से सुनता। उसकी आंखों में एक सपना पलने लगा था, अपनी प्रतिभा को दुनिया को दिखाने का सपना। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या तुम कभी स्टेज पर परफॉर्म करना चाहोगे? फिन ने डरते डरते हाँ में सर हिलाया। एक दिन फिन के पिता अचानक घर लौट आए। उनके चेहरे पर थकान और चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कई रातें बिना सोए गुजारी हों। वो थके हुए और चिड़चिड़े लग रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी गहरे सोच में डूबे हों। जब उन्होंने फिन को बांसुरी बजाते देखा तो उनका पारा चढ़ गया। उनके लिए ये समय संगीत का नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का था। ये सब बकवास बंद करो, उन्होंने गुस्से से कहा। उनकी आवाज में एक गहरी निराशा और गुस्सा था, जो उनके दिल की तकलीफ को बयां कर रहा था। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, मजदूरी नहीं, उन्होंने सख्ती से कहा, जैसे वो अपने बेटे के भविष्य के लिए चिंतित हों। फिन चुपचाप बांसुरी नीचे रख दी। उसकी आंखों में उदासी और निराशा थी, जैसे उसके सपनों को किसी ने कुचल दिया हो। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं जानती थी कि फिन के लिए संगीत कितना महत्वपूर्ण था। मैं जानती थी कि फिन के पिता गलत नहीं थे, वो बस अपने बेटे के भविष्य के लिए चिंतित थे। जिंदगी आसान नहीं थी, खासकर विलो क्रीक जैसे गांव में। यहाँ हर किसी को अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता था, लेकिन संगीत फिन की जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। वो जब भी बांसुरी बजाता, उसकी आत्मा को सुकून मिलता। मैं उसे दबा हुआ नहीं देख सकती थी। मुझे पता था कि फिन के सपनों को पूरा करने के लिए हमें एक रास्ता निकालना होगा। अगले दिन मैं फिन के पिता से मिलने गई। यह एक कठिन निर्णय था,
लेकिन मुझे पता था कि यह करना आवश्यक था। फिन की प्रतिभा को देखते हुए मैं उसे एक मौका देना चाहती थी, एक ऐसा मौका जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। मैंने उन्हें बताया कि फिन में कितनी प्रतिभा है। मैंने उनके सामने फिन की संगीत के प्रति दीवानगी और उसकी मेहनत का जिक्र किया। मैंने उन्हें समझाया कि फिन का संगीत के प्रति जुनून उसे एक महान संगीतकार बना सकता है, अगर उसे सही मार्गदर्शन और अवसर मिले। मैंने उन्हें शहर के संगीत स्कूल के बारे में बताया, जहां फिन मुफ्त में पढ़ाई कर सकता था। यह स्कूल न केवल फिन की प्रतिभा को निखार सकता था, बल्कि उसे एक नई दिशा भी दे सकता था। मैंने उन्हें बताया कि यह स्कूल फिन के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। आपको समझना होगा, मैंने कहा, यह सिर्फ फिन के भविष्य का सवाल नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा की आवाज है। संगीत उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे दबाना उसके सपनों को कुचलने जैसा होगा। संगीत फिन की आत्मा की आवाज है, इसे दबाना मत दीजिए। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि फिन का संगीत उसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और उसे इस अवसर से वंचित करना उसके सपनों को कुचलने जैसा होगा। फिन के पिता चुपचाप मेरी बात सुनते रहे। उनकी आंखों में एक गहरी सोच और चिंता की झलक थी। मैंने महसूस किया कि वह मेरी बातों को गंभीरता से ले रहे थे और शायद उनके दिल में भी कुछ हलचल हो रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने भीतर किसी गहरे संघर्ष से जूझ रहे हों। शायद वह अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोच रहे थे और यह निर्णय उनके लिए भी आसान नहीं था। शायद वो भी अपनी जवानी में कोई सपना देखते थे जो जिंदगी की कठोर हकीकत ने कुचल डाला था। उनकी आंखों में एक पुरानी याद की झलक थी, जैसे वह अपने अतीत को फिर से जी रहे हों। शायद वह भी कभी किसी सपने को पूरा करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें रोक दिया। मुझे उम्मीद थी कि वो फिन की खातिर अपने बेटे को वो मौका देंगे जो उन्हें कभी नहीं मिला। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, अब यह उनके हाथ में था। मैंने उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखी और मुझे लगा कि शायद उन्होंने मेरी बात समझ ली थी। फिन के भविष्य के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता था और मुझे उम्मीद थी कि वह सही निर्णय लेंगे।